यार इमरान भाई, तुझे हुआ क्या है आखिर? क्या हुआ तुझे, बताए यार। आखिर क्या बात है भाई? हुआ क्या है आखिर, हुआ क्या है इमरान भाई? अरे हरामी, मेरी ही गाड़ी मिली थी तुझे मरने को। सड़क क्या तेरे बाप की है? अरे सर 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 प्लीज। अरे तूने क्या शराब पी के रखी है? अरे सर प्लीज छोड़िए, प्लीज प्लीज छोड़िए, बेचारा परेशान है बेचारा। अरे सर कैसे छोड़ दूं? मेरी गाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या करने वाला था। अरे सर प्लीज। अरे 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 ये कहाँ जा रहा है सर? इमरान भाई, अरे इमरान भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे यार हम इधर आओ। आप क्या 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 कर रहे हैं आप? ये क्या करने लगे थे आप? ये हैं? अरे सर संभालिए इन्हें, खुद तो मरेंगे, किसी और को मरवाएंगे। इमरान भाई क्या कर रहे थे आप? क्यों आप ऐसा करने जा रहे? आखिर इमरान भाई हो क्या गया आपको? क्या करने जा रहे थे आप? भाई 2 साल बाद मैं रिटायर होंगे। तो रिटायर तो सब होते हैं भाई, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होते हैं। ना पेंशन मिलेगी, ना पैसे, पैसे भी ना, घर कैसे चलेगा? ना घर में इज्जत होगी, ना समाज में। अरे भाई तो घर वाले तो इज्जत करेंगे। भाई तू बता, तेरी रिटायरमेंट कब है? मेरी 2 साल बाद है। अच्छे काम करती है तो 1 हफ्ते की छुट्टी ले ले और घर जाके बताना कि मैंने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले ली है। उससे क्या होगा? भाई उससे तुझे मालूम हो जाएगा कि बिन पेंशन के आदमी की घर में क्या इज्जत होती है। चलो भाई, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोल भाई। कि तू 1 हफ्ते तक आत्महत्या का विचार भी अपने मन में नहीं लाएगा। और अगर मैं इस शर्त को हार जाता हूँ तो हम दोनों इस खाई से आत्महत्या कर लेंगे। ठीक है भाई। आज ऐसा करता हूँ, मैं भी अपने घर नहीं जाता, मैं तेरे घर ही जा चलता हूँ। कल मैं अपने घर जाऊँगा। ठीक है? ठीक है, चलो फिर चलते हैं। चलो यार भाई, पर हंस तो दो। अरे डैड, हाँ पिताजी आ गए। सुनिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। क्या बात है धीरज, क्या एक्टर है तू। पर एक बात, मैंने अपनी स्वैच्छिक रिटायरमेंट की बात तो अपने बच्चों से बताई नहीं। चलो कोई नहीं, अभी बताते हैं।
मैंने तुम दोनों से एक बात भी करनी थी। बोलो डैड। मैंने ना अब स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले ली है। क्यों? बेटा अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने अब रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन डैड घर का खर्चा कैसे चलेगा और मेरी एजुकेशन का? मुझे कुछ नहीं पता। एनपीएस वालों की तरफ से 2 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी तुम देखो। अरे बेटा सुनो 1 मिनट। अरे बेटा हुआ क्या? अरे दिमाग खराब हो गया इनका। आहिस्ते तो बोलो बेटा। बाहर में जाया इसका। अगर पेंशन नहीं मिली थी गवर्नमेंट नौकरी की क्यों फिर? मेरा करियर तो बच जाता, कोई दुकान ही खोल लेते। सारा करियर खराब कर दिया मेरा। बिन पैसे के खेल और अब्बा, बिन पैसे के खेल और अब्बा, कौन है अपना कौन पराया, कागज के टुकड़े ने देखा हो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन पैसे के दुनिया पर आई, श्रुति हजारों के यहाँ जलते पर नेता के पेट न भरते, कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, कागज के टुकड़े ने देखा कैसा है ये श्रुति? भाई हम अब क्या करें? बचपन से एक कहानी सुनी थी, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, पर हम अमल नहीं करते। एक शिकारी था, वह प्रलोभन देता था चिड़िया को रोज, और रोज एक चिड़िया को फंसाता था। एक दिन सभी चिड़ियाएं संगठित हुई और वह शिकारी का जाल लेकर उड़ गई। सर मतलब जब छोटी छोटी चिड़िया संगठित होकर शिकारी का भारी भरकम जाल लेकर उड़ सकती है, तो हम तो 70 लाख कर्मचारी हैं मेरे दोस्तों।
हम क्या पुरानी पेंशन बहाल नहीं करवा सकते? अगर हम संगठित होकर कार्य करेंगे तो पुरानी पेंशन भी बहाल होगी और एनपीएस का गोरख धंधा भी बंद हो जाएगा। सर आप मैं भी आपकी तरह एक एनपीएस कर्मचारी हूँ जो 2015 से लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल हो। दिव्यांग हूँ, अपंग हूँ, पर फिर भी लड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी हमारे साथ इस मुहिम में साथ जुड़ें। सर हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं, पर कैसे? अब हम कर भी क्या सकते हैं? जुड़ो उन लोगों के साथ जो संघर्ष की पटकथा लिख रहे हैं। चलो उठो, चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। सबसे पहले तो मैं कुशाल शर्मा, जो हमारे भरत शर्मा जी हैं, जो महासचिव है एनपीएससीए कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में हमारे नित्यानंद सिंह जी जो प्रधान हैं एनपीएससी के राज्य के, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। तो आप सब लोगों का बड़ा धन्यवाद। और अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारे डीसी ऑफिस के बाहर जो हमारे साथी लोग हैं, आज धरना प्रदर्शन भी चल रहा है पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के। आओ हम सब लोग उनका सेवा करें। अब ये लड़ाई आप लोगों की अकेले की नहीं रह गई है, बल्कि पूरे भारतवर्ष की हो चुकी है। क्योंकि पूरा भारतवर्ष ये जानना चाहता है कि एनपीएस के नाम पर क्या गोरख धंधा चल रहा है। पूरा भारतवर्ष देख रहा था कोरोना काल के शुरुआती दौर में, जब हम लोग घरों में दुबके हुए बैठे थे, तब आप लोग अपने माँ बाप, भाई बहन, पत्नी और बच्चों को छोड़कर एक गहरी चिंता में डुबोकर काम पर जा रहे थे। किस लिए? क्या सैलरी का लालच था या ऊपर से कोई ऑर्डर था? नहीं, चाहते तो कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में रुक सकते थे, लेकिन इसके पीछे थी देश प्रेम की भावना। बहुत समय बाद एक मौका आया था जब जिंदगी और देश में से किसी एक को चुनना था, और पूरे भारतवर्ष ने देखा कि आप लोगों ने किस तरह से देश के लिए अपने निजी हित की बलि दे दी। हमने देखा है नेताओं को पेंशन मिलने का उल्लास, और हमने देखा है दिन रात काम की वजह से आप लोगों को मिलने वाला उत्साह। आप लोगों से दिन रात हर पल हर क्षण देश के लिए बलिदान मांगा जा रहा है, लेकिन बदले में आप लोगों को क्या मिल रहा है? एनपीएस के नाम की ठगी। अरे जब तक आप कुर्सी में हैं तब तक आप लोगों को इज्जत मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्या? एक कर्ज के बोझ से दबी हुई जिंदगी। जब तक जिएंगे सिसक सिसक के जिएंगे, न घर में इज्जत और न बाहर समाज में इज्जत। इसीलिए दोस्तों, ये आंदोलन यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े महलों में बैठे लोगों को कम सुनाई देता है। उन्हें सुनाने के लिए बड़े धमाकों की जरूरत पड़ती है। ये राह नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है जिसमें
चाहता हूँ कि संघर्ष को इतना आसान न समझिएगा, क्योंकि रण शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है। अब न ये झुकेंगे, न रुकेंगे, न टूटेंगे, न गिरेंगे, और सरकार को छोड़ना होगा ये रास्ता अपमान का, क्योंकि ये संघर्ष है आत्मसम्मान का, आत्मसम्मान का। संघर्ष है, संघर्ष है सम्मान का, है आत्मा के मान का। संघर्ष है सम्मान का, है आत्मा के मान का। ना झुके ना गिरे, अब कदम ये ना रुके। ना झुके ना गिरे, अब कदम ये ना रुके। संघर्ष है, ये संघर्ष है आत्मसम्मान का।